आमिर ज़िया साहब, अब मामला यहाँ पर यह है कि कहीं पजीराई हुई हो या ना हुई हो, पीटीआई ने यानी उनकी अपनी जमात ने पजीराई कर दी, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया। अब इससे हासिल उसूल क्या होगा? क्या जो असल कल्प्रिट है जिन पे सदर साहब ने डालने की जिम्मेदारी कोशिश की है, उनके बयानात की इम्पोर्टेंस कितनी होगी, या उसके अलावा आपको लगता है कि पार्टी प्रेशर की वजह से सदर साहब ने ये किया है, अपने पर्सनल अकाउंट से ट्वीट कर दी कि जी ज़ाहिर है पार्टी के चेयरमैन गिरफ्तार हो गए, वाइस चेयरमैन गिरफ्तार हो गए, उसके बाद असद उमर को भी बुला लिया गया, तो उन्होंने कहा जी पार्टी में तो अपनी सेक को बरकरार रखें। शादी साहब, गौरतलब बात यह है कि हमारे मुल्क के मसाइल क्या हैं और हमारे यहाँ जो सूडो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं ना, ये सेल्फ क्रिएटेड इश्यूज हैं जिनसे बचा जा सकता था अगर वाकई उनको उसूली इख्तलाफ था इन दोनों बिल्स के साथ, आर्मी एक्ट के साथ और ये जो दूसरा बिल था, तो आपको ऑब्जेक्शन देना चाहिए था, आपने नहीं किया। ठीक है ना। अच्छा, ये फिर आपने एक बिला वजह का क्राइसिस पैदा किया कि हम उस पर एनर्जी जो है पूरा मुल्क उस पर बहस कर रहे हैं, वरना इस इशू से आप बच सकते थे। हमारे रियल इश्यूज ऑफ द कंट्री कुछ और हैं, इस वक्त मईशत है और दीगर मामला हैं। तो एक तो ये बात हो गई। फिर अब आपने उसका जवाब क्या है भाई? इससे भी मतलब है कि आपने कोई तादीबी कार्रवाई की, यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया आपने उन लोगों के खिलाफ? बकौल आपके जो आपने ट्वीट में इल्जाम लगाया कि जनाब मतलब है मुझे पता ही नहीं चला और मैं माजरत खाऊं, क्यों माजरत खा हैं? मतलब है किस चीज की माजरत मांग रहे हैं? तो पहले तो मतलब है आप इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, अपने हाउस में करेंगे जी मेरे फैसले पे अमल क्यों नहीं हुआ, जाली दस्तखत हो गए, बिना दस्तखत किए चला गया, या आपने अगर कहा था कि वापस कर दो तो आपने कुछ कहा होगा ना, नोट दिया होगा, तो आप उसको फॉलो अप करते। इतना अहम बिल था ये बिल जो था वो उन 13 बिलों की तरह नहीं था जो आपने पहले वापस कर दिए थे, तो हमेशा फॉलो अप होता है। तो खैर ये कमजोरी का मुजाहरा किया गया। अच्छा, दूसरी बात है कि पार्टी का प्रेशर यकीनन हो सकता है, ये हम मतलब आपको समझ में आने वाली बात है कि जब उनकी पूरी फ्रंट लाइन जो लीडरशिप है वो इस वक्त जो है कहते हैं ना कि शिकंजे में है, मजीद लोगों पे प्रेशर है, और आने वाले वक्तों में लोगों को जो उम्मीद हुई थी कि जी निगरान हुकूमत आएगी तो कुछ दबाव में कमी आएगी पीटीआई पे, तो वो शुरू में मैं एक दो और प्रोग्राम में मैंने कहा कि जो मेरी मालूमात है कि वो जो प्रेशर है वो उसी तरह बरकरार रहेगा, बल्कि हो सकता है कि बढ़ जाए वो प्रेशर आने वाले दिनों के अंदर। तो जो पीटीआई की और उसकी क़यादत की जो कानूनी पेचीदगियां हैं वो उसी तरह बरकरार हैं। अच्छा, उससे लड़ने का तरीका जाहिर है वो कानून से आप अदालतों में लड़ते हैं, आप दीगर टैक्टिक्स करते हैं, लेकिन ये जो ब्रिंकमैनशिप की जा रही है, मैं उसमें मेरे ख्याल में बजाय मामला सुलझने के मजीद उलझ जाते हैं, और बजाय इस वक्त के आप अपने आप को गड्ढे से निकालने की कोशिश करें किसी तरह से, और आप जो है मतलब है कि इस तरह की मैसेजिंग करें, आप इस तरह की जिम्मेदाराना सियासत हो रही हो। बेशक आप पे बहुत जबर हो रहा है बकौल आपके, और मतलब नजर भी आ रहा है, और लोगों को जस्टली अनजस्टली पकड़ा जा रहा है, वो दैट्स अनदर डिबेट। ठीक है ना, लेकिन उससे निकलने की कोई तरकीब होती है ना। तो ये वाला अगर आप कहेंगे जी मैं अब उनसे हमदर्दी करता हूं, तो ये मेरे ख्याल में उन्होंने हमदर्दी नहीं की अपने लोगों के साथ, तो बल्कि और हालात को पेचीदा कर दिया। ठीक है, ठीक है, मतलब ये कितना बड़ा एक नादान दोस्त साबित हुए आरिफ अलवी साहब तो अपनी पार्टी। ठीक है सर, ठीक।